जय श्री राधे। तो आज शाम का ये ब्लॉग है। जो ये लड़का बहुत बदमाशी कर रहा था तो इसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। फिर क्या था, फिर आया कुल्फ़ी वाले, घंटी बजाए तो बस सबने कुल्फ़ी खाया। इन लोगों के बहाने हम लोगों ने भी खाया। और ये लड़के को पनिश इसलिए मिला था क्योंकि पूरा दोपहर ही इतना बदमाशी करता है ना, गेट खोल खोल के बाहर जाता है। तो बस इसीलिए बांध दिया गया था कि नहीं जाना। फिर ये रहे कुल्फ़ी के मज़े लेने लगे। उसके बाद से मम्मी ने सबको नमकीन दिया। बस खाने के बाद क्या था, फिर हम लोग निकले शाम को दर्शन करने के लिए। तो ये रहा ऑटो में बैठ के हम लोग निकल लिए अपने मंजिल की तरफ। तो बस ये रहे रास्ते में। तो शाम हो ही गई थी, मतलब दोपहर या सुबह में नहीं गई, ताकि सुबह में कितना भी सुबह निकलो तो धूप जल्दी ही निकल जाती है। उसके बाद से फिर हम लोग शाम को निकले। तो ये मौसम अच्छा था बट गर्मी तो थी, क्योंकि पब्लिक सिटी इतनी रहती है और ट्रैफिक बीच बीच में पड़ जा रहा था रास्ते में। तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। फिर क्या था, ये देखो मटके इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे ना कि मैं हर एक मटके का क्लिप ले रही थी। उसके बाद से बस हम लोग ऐसे चलते गए। ये रही बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो रहा झलान शॉप, उसी के जस्ट सामने वो बिल्डिंग था। तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये SND और JDS है। इसमें पता नहीं किस चीज़ का ऐड दिखाते हैं, कभी साड़ी कभी ज्वेलरी। तो एक्चुअली ये साड़ी ही था। ये देखो फाइनली साड़ी का ऐड दिखा रहा है। तो बस ये साड़ी का बस। उसके बाद से हम लोग निकले आगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रुके थे। फिर ये रहा जालान का कुछ शॉप नया खुला था गुरु बाग में। और ये देखो ये सारे मुस्कुरा रहे, एक एक स्माइली पास कर रहे थे। तो इन लोग का स्टेचू लेते हुए हम लोग उतरे गुरु बाग, क्योंकि ऑटो आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो बस ये सब उतर के अपना अपना मतलब पद यात्रा करना चालू कर दिए। उसके बाद ये क्या था, ये बहुत बदमाशी करता है। तो ये अपने पापा का हाथ नहीं पकड़ता है, क्योंकि इसके पापा मारते रहते हैं या डांटते हैं। तो उनके पास नहीं जाना चाहता है, मम्मी के पास रह के सारा बदमाशी करता है ये लड़का। तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़वा रहे थे, छोड़ छोड़ के मम्मी के पास जा रहा था। और मतलब कहीं भी दुकान देखी कुछ भी रहे, अपने से रोड क्रॉस कर लेना। मतलब ये छोटी छोटी गलतियों से मतलब बड़े हाथ से हो सकते हैं, बस इसी सब चीज़ का डर रहता है। फिर ये रहे हम लोग फिर चलने लगे। फिर बार बार हम लोग उसके पापा का हाथ पकड़वा दे रहे थे। और बस ये चलते चलते उसके बाद से ये देखो ये एक होटल खुला है। मतलब खुला तो काफ़ी दिन का था, लेकिन अच्छा लग रहा था ये होटल, बहुत अच्छा था। बस उसके बाद से ऑटो उतारने के बाद हम लोग अपना पद यात्रा लेते 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 आगे बढ़े। तो यहाँ पे आया चर्च। फिर चर्च से आगे गए तो ये देखो यहाँ से मार्केट हो गया शुरू, छोटा छोटा। यहाँ पे ना एक रियल में इस दुकान में पहले गाय बैठा करती थी, मैं खुद ही देखी हूँ। फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते गए। ये रहा देखो गोदलिया मार्केट, जो कि बहुत ही भीड़ होकर रखी थी, इसलिए क्योंकि आरती का समय हो गया था ख़त्म। और हम लोग मोस्टली आरती देखने ही जा रहे थे कि आरती देखने के बाद हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। बट ये भीड़ तो वापस आ रही थी, देख के लगा कि आरती फाइनली ख़त्म हो गई थी। बस क्या था, फिर भी हम लोग गए कि चलो चलते हैं। फिर ये रही सामने कुछ दुकानें। फिर ये देखो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब पूछो ही मत। और इतनी गर्मी हो रही थी, भीड़ से तो और भी गर्मी हो रही थी। बस हम लोग बढ़ते गए। उसके बाद से ये देखो ये सब कुर्ते मिल रहे थे ना महाकाल के, फिर ओम का, मतलब ये जो मिलता है। उसके बाद से हम लोग ये पहुँचे घाट। तो वहाँ जाने के बाद पता ही चला कि आरती ख़त्म हो गई है। फिर क्या था, टीके लगा रहे थे पंडित जी। उसके बाद से हम लोग भी टीका लगवा दिए। तो फिर किसी का ओम, किसी का त्रिशूल, किसी का महाकाल। तो पंडित जी का मन किया जिसको जिसको उसको उसको वो टैग दिए। तो बस ये भैया, मेरी बहन, भाभी, उनका लड़का ये लगवाया। उसके बाद से ये देखो इनको भी टीका लग गया, तो इनको लगेगा महाकाल का। बस ये महाकाल। उसके बाद से आया मेरा टर्न, तो मुझे भी पंडित जी लगा दिए। तो मुझे भी बोले कि आपको भी महाकाल लगा दो, हमले लगा दीजिए। तो मेरा तो पहले ये जो बनाए थे, आई थिंक ये त्रिशूल के लिए बनाए थे, बट महाकाल का वो टैग लगा दिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते गए। तो ये गंगा आरती का आया आरती लेने के लिए। तो हम सभी ने आरती ले लिया, क्योंकि आरती देखने को तो नहीं मिला बट आरती लेने को ज़रूर मिल गया। तो ये देखो कितनी भीड़। और ये ऊपर वाले बलून मुझे बहुत अच्छे लगते, इतने शाइनिंग करते हैं ना, उसमें लाइटिंग वगैरह क्या लगाए रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस क्या था, फिर हम लोग गए अंदर थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन करने के लिए। तो वो जो बना था सामने, इस पर हम लोग थोड़ा सा टहले। यहाँ पे इतने सारे लोग नहा रहे थे, बच्चे तो इतने खुशी खुशी नहा रहे थे ना, मतलब रात के समय में। ये देखो मतलब
एक तो ये बाउंड्रिंग टाइप का बन गया था कि इससे क्रॉस नहीं होना है, और उस टाइम थोड़ा सा पानी का एक लिमिट था, तो बस वहाँ पे बहुत सब मस्ती कर कर के नहा रही थी। देखो ऊपर का नज़ारा, आरती ख़त्म होने के बाद भी इतनी भीड़ थी। बस क्या था, ये देखो ये नाव कितने अच्छे लग रहे थे, पास से तो और भी अच्छा लग रहा था। ये देखो उस टाइम भी नाव वाले इतने फोर्स करते, एक तो घाट पे जाना कि नाव पे चलना है, नाव पे चलना है, एक बार बोल भी दो कि नहीं जाना है, फिर भी मतलब इतना फोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा डर लगता है। और उसके बाद से ये क्या था, देखो हम लोग आए थे यहाँ पे जल छिड़कने, तो यहाँ पे क्या था ना, भैया स्लिप हो गया था। ये देखो मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। उसके बाद से हम लोग आए ऊपर, तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफर ने इतना प्रेशर किया कि फ़ोटो खिंचवा लो फ़ोटो, तो फाइनली हुआ कि चलो ले ही लेते हैं। तो फिर ये क्या था, पहले भैया की फैमिली का हुआ, फिर हम सभी लोग का हुआ। उसके बाद से बोले भैया 2 मिनट में फ़ोटो दे देते हैं, तो ये सच में 2 मिनट के अंदर इन्होंने फ़ोटो दे दी। देखो हमारी फ़ोटो प्रिंट हो रही है। तो बस ये रहा, तो हमने इनको 2 फ़ोटो बोला था, इन्होंने 3 निकाल दिया था। तो हमने बोला एक तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि रख दो, इसको क्लीन करके ये यूज़ आ जाता है। तो फिर हमने ये फ़ोटो रख दिया। फिर उसके बाद ये देखो भैया की फैमिली की फ़ोटो, ये 2 फ़ोटो चाहिए था हम लोग को, फिर ले लिया। फिर मम्मी पापा आ गए हमारे। मम्मी पापा तो हमारे बाइक से थे, तो उनको कुछ काम था तो बाहर से हो के आए थे। फिर यहाँ पे घाट पे मिले। फिर क्या था, बस ये घाट घूमने लगे हम लोग। ये देखो फिर भी भीड़ थी, धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे बच्चे कुछ हवन का इन लोग आरती ले रहे हैं। उसके बाद से हम लोग निकले विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे था कि यहाँ पे बस फ़ोन जमा होगा, तो बस ये लास्ट दर्शन रहा। तो बस हम लोग जमा करके दर्शन करके आए, तो फाइनली हम लोग वापस जाने लगे। सब लोग अपना जूता चप्पल जो भी था पहन लिए। गर्मी तो इतनी थी भाई साहब पूछो मत। उसके बाद से हम लोग आए बाहर। बाहर निकलने के बाद रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि भीड़ थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो बस हम लोग ऐसे ही बाहर निकलने आए। निकलने के बाद ये देखो, ये जो मेन द्वार है विश्वनाथ जी में, वहाँ से जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। अगर जो बनारस का है उसे पता ही होगा, इस गली में एक फेमस दुकान है जहाँ पे ये सांभर बड़ी, इडली सांभर डोसा, मतलब ये, और फिर दाल पकौड़ा, मतलब बहुत अच्छा मिलता है। और इतनी भीड़ रहती है ना कि मतलब पूछो ही, मतलब रास्ते में, मतलब आना जाने वाले रास्ते में जो लोग रहते हैं उनको परेशानी होती है। बट इस साइड में बस इनकी जो दुकान की खासियत है ना कि बहुत टेस्टी बनता है और एकदम नेचुरल तरीके से बनाती है। देखो तो हमारा क्या था ना, सांभर बड़ा और दाल पकौड़े थे इसमें। तो बस हमने खाया और काफ़ी अच्छा लगा। इसको खाने के बाद तो हैवी था ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। जो इनका बड़ा था ना, स्टफिंग वाला था, अंदर आलू की फीलिंग थी। उसके बाद से फिर हम लोग खा पी के निकलने की तैयारी में थे। तो ये जो पानी पापा बॉटल का ख़रीदे थे वो ख़त्म हो गया था, तो ऐसे ही बच्चों के लिए भाभी सामने से भर रही थी। उसके बाद से हम लोग आए ऑटो रिक्शा में, फिर बैठे। फाइनली इतना सफ़र करने के बाद हम लोग अपने घर के पास उतर गए। उतरने के बाद बस ये रहे, ऑटो वाले भैया को किराया दिला रहा था। उसके बाद एक सरकार आए जो एक्सरसाइज करके हम लोग को दिखा रहे थे सामने। फिर हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे पड़ोसी वाले भाभी का एक डॉगी है जिसका नाम है बादल, तो बस वो आ गया। फिर घर आए तो ये देखें, ये छिपकली मैडम यहाँ पे अपना डिनर कर रही हैं। फिर सबको खाने का मन नहीं था क्योंकि सबने हैवी खा रखा था, तो सबको लस्सी पीना था। तो हम लोग दही उधर से ही लेके आए थे। तो फिर क्या था, फिर हमने लस्सी बनाया। उसके पहले चीनी को ऐसे ग्राइंड कर लिया, उसके बाद दही मिलाया। फ्लेवर मिलाने के लिए बोला तो पापा ने मना कर दिया कि बस प्लेन ऐसे ही बनाओ, सिंपल वाला। फिर मैंने दही, चीनी और थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के पहले दही और चीनी को ग्राइंड किया। उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल के, और मैंने दिया आइस क्यूब नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी रात का समय था, तो वैसे ही हो जाता है ना, बाहर गर्मी से और फिर अंदर आके इतना ठंडा पी लो तो नुकसान ही करेगा। तो बस मैंने नॉर्मली ऐसे लस्सी बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस ये रहा लस्सी, तो हमारी लस्सी हो गई तैयार। फिर मैंने सबको सर्व किया। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।